हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 11 का चैप्टर 8 कोशिका जीवन की इकाई के बारे में। आइए देखते हैं चैप्टर 8 की 5वीं हेडिंग यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में। यूकैरियोटिक कोशिकाएं जिसे ससीम केंद्र की कोशिकाएं भी कहते हैं, तो इनके बारे में आइए ध्यान से पढ़ते हैं। सभी आद्य जीव, पादप, प्राणी व कवक में यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, तो सभी आद्य जीव जो हैं, पादप हैं, प्राणी हैं, कवक हैं, उनमें जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वे कोशिकाएं कैसी होती हैं? यूकैरियोटिक होती हैं। तो सभी आद्य जीव, पादप, प्राणी और कवक में यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। क्या विशेषता है इनमें यूकैरियोटिक कोशिकाओं की? तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लीदार अंगकों की उपस्थिति के कारण, ठीक है, तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो अंगक होते हैं, जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, वे सब कैसे होते हैं? बाउंड्री वाले होते हैं। सब में मेम्ब्रेन पाई जाती है, झिल्लीदार होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लीदार अंगकों की उपस्थिति के कारण कोशिका द्रव्य विस्तृत कक्ष युक्त प्रतीत होता है। ठीक है, तो जो कोशिका द्रव्य जो होता है, साइटोप्लाज्म जो है, वह चेम्बर जैसा प्रतीत होता है, विस्तृत रूप से फैला हुआ चेम्बर लाइक प्रतीत होता है, कक्ष युक्त प्रतीत होता है। क्यों प्रतीत होता है? क्योंकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, अंगक जो होते हैं, वे सबकी अपनी बाउंड्री होती है। सब क्या होते हैं? झिल्लीदार होते हैं, जिसके कारण कोशिका द्रव्य जो है विस्तृत कक्ष युक्त प्रतीत होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लीमय केंद्रक, आवरण युक्त व्यवस्थित केंद्रक मिलता है। ठीक है, तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस जो होता है केंद्रक, उसके भी चारों तरफ बाउंड्री होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है, अर्थात केंद्रक कैसा है? झिल्लीमय केंद्रक होता है। यह किसमें होता है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लीमय केंद्रक पाया जाता है, जिसके चारों तरफ आवरण होती है। प्रोकैरियोटिक में ऐसा नहीं होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लीमय केंद्रक, आवरण युक्त व्यवस्थित केंद्रक मिलता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त यूकैरियोटिक कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार के जटिल गतिकीय और कोशिकीय कंकाल जैसी संरचना मिलती है। ठीक है, इसके अलावा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार का जटिल गतिकीय, ठीक है, कॉम्प्लेक्स मूवमेंट होता है, इसमें जटिल गतिकीय और कोशिकीय कंकाल जैसी संरचनाएं मिलती हैं। ठीक है, साइटोस्केलेटन, कोशिकीय कंकाल जैसी संरचनाएं भी मिलती हैं, जिसके कारण जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, अंगक जो होते हैं, वे अपने जगह पर व्यवस्थित रहते हैं कोशिकीय कंकाल के कारण। ठीक है, तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार के जटिल गतिकीय, ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मूवमेंट होता रहता है। ठीक है, और वो मूवमेंट गतिक कैसा होता है? मूवमेंट गतिक जो होता है वह जटिल होता है, कॉम्प्लेक्स मूवमेंट पाया जाता है, और कोशिकीय कंकाल जैसी संरचना मिलती है। इसके कोशिका में साइटोस्केलेटन, कोशिकीय कंकाल जैसी संरचना मिलती है, और इस साइटोस्केलेटन में ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वे व्यवस्थित होते हैं, अपने जगह पर रहते हैं। इनमें आनुवांशिक पदार्थ गुणसूत्रों के रूप में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, तो यूकैरियोटिक कोशिका में जो आनुवांशिक पदार्थ है वह किस रूप में होता है? गुणसूत्रों के रूप में व्यवस्थित होता है। क्रोमोसोम के रूप में यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, तो सभी आद्य जीव, पादप, प्राणी और कवक में यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लीदार अंगकों की उपस्थिति के कारण कोशिका द्रव्य विस्तृत कक्षयुक्त प्रतीत होता है। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो अंगक होते हैं वे सब झिल्लीदार होते हैं, जिसके कारण कोशिका द्रव्य जो है विस्तृत कक्षयुक्त प्रतीत होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लीमय केंद्रक, आवरण युक्त व्यवस्थित केंद्रक मिलता है। इसके अलावा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार के जटिल गतिकीय और कोशिकीय कंकाल जैसी संरचना मिलती है। इनमें आनुवांशिक पदार्थ गुणसूत्रों के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है, सभी यूकैरियोटिक कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती हैं। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि सभी यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं वह एक जैसी नहीं होती हैं। जैसे पादप और जंतु की ले लिया जाए,
तो पादप और जंतु कोशिकाएं भिन्न होती हैं। पादप की जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं और जंतु की जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनमें क्या होता है, अंतर होता है, डिफरेंस होता है। तो सभी यूकैरियोटिक कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती हैं, पादप और जंतु कोशिकाएं भिन्न होती हैं। क्या अंतर है? पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, लवक पाया जाता है और एक बड़ी केंद्रीय रसधानी मिलती है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होगा, सेल वॉल होगा, लवक होंगे, प्लास्टिड्स होंगे और सेंटर में एक बड़ी केंद्रीय रसधानी पाई जाएगी। जबकि प्राणी कोशिकाओं में ये अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, जो एनिमल सेल होते हैं उनमें यह संरचनाएं नहीं पाई जाती, उनमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है, लवक नहीं पाए जाते हैं और केंद्रीय रसधानी नहीं मिलती है। ठीक है, पादप और जंतु कोशिकाएं भिन्न होती हैं। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति, लवक एवं एक बड़ी केंद्रीय रसधानी मिलती है, जबकि प्राणी कोशिकाओं में ये अनुपस्थित होते हैं। दूसरी तरफ प्राणी कोशिकाओं में तारक काय मिलता है। प्राणी कोशिकाओं में क्या मिलता है? तारक काय मिलता है, जो पादप कोशिका में नहीं मिलता है। यह केवल प्राणी कोशिका में मिलता है तारक काय, जो लगभग सभी पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। लगभग सभी पादप कोशिकाओं में तारक काय नहीं मिलता है, प्राणी कोशिकाओं में तारक काय मिलता है। ठीक है, आइए अब प्रत्येक कोश की अंगक की संरचना और कार्यविधि का अध्ययन करें। ठीक है, अब जो है आपको प्रत्येक कोश की अंगक, जितने भी कोशिका में सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, उनके स्ट्रक्चर के और वो कैसे वर्क करते हैं, इन सारे चीज़ों के बारे में आपको एक एक करके बताया जाएगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं फिगर के माध्यम से पादप कोशिका और प्राणी कोशिका में चित्र के बारे में। देखें ध्यान से, यह जो है फिगर आपकी एक पादप कोशिका का फिगर है। इसकी पहचान कैसे होगी? अभी आपने देखा कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है। तो आप देख सकते हैं इसमें कोशिका भित्ति यह है आपका, यह आप देखें, यह कोशिका भित्ति है जिसे सेल वॉल कहते हैं। यह चारों तरफ से सेल वॉल आप देख रहे हैं घिरा हुआ है। ठीक है, तो यह कोशिका भित्ति जो है केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, और क्या होता है? लवक होता है। इसमें लवक पाए जाते हैं। ठीक है, लवक के रूप में आप देखें ध्यान से, हरित लवक है इसमें, यह हरित लवक। ठीक है, हरित लवक, हरित लवक, हरित लवक, तो लवक पाए जाते हैं पादप कोशिका में। और एक बड़ी केंद्रीय रसधानी होती है, बीच में देखें, यह एक बड़ी केंद्रीय रसधानी है, सेंट्रल वैक्यूल है, जो किसमें पाया जाता है? पादप कोशिका में। ठीक है, तो यह पादप कोशिका का फिगर आप देख रहे हैं। इसमें सबसे बाहर की तरफ जो है कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होता है। उसके अंदर जो है आपका कोशिका झिल्ली पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन, या देखें कोशिका झिल्ली है। ठीक है, एक बड़ा सा रसधानी पाया जाता है। ठीक है, लवक पाए जाते हैं, हरित लवक का फिगर आप देख रहे हैं। यह तीन चीज़ें जो हैं वे जंतु कोशिका में नहीं मिलती हैं। यह देखें, यह एक जंतु कोशिका का फिगर है, प्राणी कोशिका, जंतु कोशिका। इसमें आप देख सकते हैं सबसे बाहर की जो परत है वह कोशिका भित्ति नहीं है, इसमें नहीं पाई जाएगी कोशिका भित्ति। इसमें जीव द्रव्य झिल्ली पाई जाएगी। यह देखें, सबसे बाहर की तरफ जीव द्रव्य झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, तो पादप जंतु कोशिका में सबसे बाहरी परत जीव द्रव्य झिल्ली होती है, जबकि पादप कोशिका में बाहरी परत कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, इसमें आप देखें ध्यान से, कहीं पर भी लवक नहीं पाया जाएगा। ठीक है, इसमें लवक नहीं होगा। और जो रसधानी होगी वह इसमें देखें, अगर होगी तो बहुत छोटी होगी। ठीक है, या फिर नहीं होगी रसधानी। तो इसमें रसधानी आप देखें फिगर में कहीं नहीं दिखाया गया है। और सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में अगर देखें तो देखें ध्यान से, यह आपकी जो पादप कोशिका है इसमें सारे स्ट्रक्चर्स ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। जैसे आप देखें, यह सूत्रकणिका है, माइटोकॉन्ड्रिया जिसे सूत्रकणिका कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। यह देखें राइबोसोम्स हैं।
ठीक है। राइबोसोम्स आप देख रहे हैं, ये छोटे छोटे आकार के राइबोसोम्स इनको कहते हैं, इनका भी अपना वर्क होता है। देखें ध्यान से, ये आपका पराक्सीसोम्स है, यह स्ट्रक्चर्स पराक्सीसोम्स इसको कहते हैं। ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं पराक्सीसोम्स। ये आपका ग्रीन कलर का यह हरित लवक है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इसके अंदर जो रस भरा रहता है उसको कोशिका द्रव्य कहते हैं, कोशिका द्रव्य। साइटोप्लाज्म कहते हैं, इस सेल के अंदर जो रस भरा है उसको कोशिका द्रव्य कहा जाता है, ठीक है। इसमें देखें यह एक्टिन तंतु फाइबर दिख रहे हैं, एक्टिन सूक्ष्म नलिका ट्यूब्यूल्स भी इसमें होते हैं। या एक्टिन तंतु का फिगर देख रहे हैं, यह सूक्ष्म नलिका है। मध्यवर्ती तंतु इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। यह देखें जीव द्रव्य तंतु को दिखाया गया है, जीव द्रव्य तंतु को। जालिका की बात की है तो यह है आपकी चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका और यह खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका। खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका पर यह जो है राइबोसोम सटे रहते हैं, ठीक है, तो इसको खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका कहेंगे। और राइबोसोम नहीं पाए जाएंगे सतह पे चिपके हुए तो चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका कहेंगे, ठीक है। तो अंतर्द्रव्य जालिका भी आप देख रहे हैं, यह चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका है और यह खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका है। यह देखें, यह लयन काय लाइसोसोम कहा जाता है इसको। यह लयन काय आप देख रहे हैं, यह लयन काय है, ठीक है, जिसको ब्लैक से दिखाया गया लयन काय को। या ग्रीन से जो दिखाया गया था वो क्या थे, पराक्सीसोम्स थे, ठीक है। यह स्ट्रक्चर पराक्सीसोम्स हैं और यह आपका लाइसोसोम्स है, लयन काय है, ठीक है। यह रसधानी आपने देखा, यह माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, सूत्रकणिका इसको कहा जाता है। अब देखें यह न्यूक्लियस है आपका, केंद्रक जिसको कहते हैं, केंद्रक न्यूक्लियस। इसके बीच में केंद्रिका होती है जिसे केंद्रिक कहते हैं, केंद्रिक न्यूक्लियोलस कहा जाता है, न्यूक्लियोलस जो बीच में होता है। और यह आपका केंद्रक है जो चारों तरफ बाउंड्री से घिरा हुआ है, जिसे केंद्रक आवरण कहते हैं, ठीक है। यह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, केंद्रक आवरण है। इसमें यह देखें न्यूक्लियर पोर इसको कहते हैं, केंद्रक छिद्र कहते हैं इसको, न्यूक्लियर पोर, ठीक है। यह आपका केंद्रक उपकरण है, गाल्जी बॉडी इसको कहा जाता है, गाल्जी बॉडी केंद्रक उपकरण, गाल्जी बॉडी है यह स्ट्रक्चर। यह सारी संरचनाएं जो हैं एक पादप कोशिका में पाई जाती हैं। जंतु कोशिका का देखें फिगर, यह एक जंतु कोशिका का फिगर है, ठीक है। तो इसमें भी आप देखें, यह जो है उभरी हुई संरचना आप देख रहे हैं, इसको सूक्ष्मांकुर कहते हैं। गाल्जी उपकरण देखें ध्यान से, यह गाल्जी उपकरण है। इसमें भी अंतर्द्रव्य जालिका पाई जाती है, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, जिसके सतह पर राइबोसोम नहीं रहते हैं जिसे कहेंगे चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। और जिसके सतह पर राइबोसोम होंगे उन्हें क्या कहेंगे, खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका कहते हैं, ठीक है। इसमें देखें केंद्रक है, बीच में केंद्रक है जिसके चारों तरफ बाउंड्री है, जिसको केंद्रक आवरण कहते हैं, केंद्रक आवरण, ठीक है। यह आपका न्यूक्लियस है, बीच में जो है न्यूक्लियोलस होता है जिसे केंद्रिक कहते हैं, केंद्रिक न्यूक्लियोलस, ठीक है। यह सारी चीज़ें एक रस में व्यवस्थित हैं जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। यह आपकी खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका और यह आपकी चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, ठीक है। इसमें भी देखें पराक्सीसोम्स है, पराक्सीसोम्स जो है। यह तारक काय, यह तारक काय जो है केवल प्राणी कोशिका में पाई जाती है, जो है पौधों में नहीं पाई जाती थी। पौधों की कोशिका में आपने देखा था तारक काय नहीं था, तारक काय जो है प्राणी कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में पाई जाती है, ठीक है। सबसे बाहरी झिल्ली को जीवद्रव्य झिल्ली कहा जाता है, जीवद्रव्य झिल्ली। इसमें भी आप देखें सूत्रकणिका है, यह माइटोकॉन्ड्रिया जिसे कहते हैं, सूत्रकणिका। लयन काय लाइसोसोम, राइबोसोम भी देखें, इसमें राइबोसोम्स हैं, ठीक है। छोटे छोटे दाने की तरह स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं जिन्हें राइबोसोम्स कहते हैं। तो यह चीज़ें जो हैं आपकी प्राणी कोशिका में पाई जाती हैं। यह आपका एनिमल सेल है और यह आपका प्लांट सेल है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो है आपको एक एक चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहले शुरुआत की जाएगी कोशिका झिल्ली के बारे में, ठीक है। सेल वॉल के बारे में पढ़ा जाएगा, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा जाएगा, उसके बाद सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ा जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर चर्चा की जाएगी कोशिका झिल्ली के बारे में। थैंक यू।